एपिसोड के शुरुआत में हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का मॉम कहता है, मेरा राजा बेटा उठ जा, आज तेरे स्कूल का पहला दिन है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है, मॉम मुझे और 5 मिनट सोने दो। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर का मॉम गुस्सा होकर अपना पानी का अटैक कर देती है मेन कैरेक्टर के ऊपर। इससे हमारे मेन कैरेक्टर जांगवे भी उठ जाता है और कहता है, मॉम रुको मैं उठ गया। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर जांगवे सोते हुए हालत में ब्रेकफास्ट करने लगता है। ये देखिए इसका मॉम कहती है, जल्दी से खाना खा लो वरना पहले दिन ही तुम स्कूल देरी से पहुंचोगे। इसके बाद जांगवे स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इस दुनिया में 2 कंटिनेंट है, जिसमें पहला है लीबा कंटिनेंट, दूसरा है तिएनवू कंटिनेंट। और हमारे मेन कैरेक्टर जानवे तिएनवू कंटिनेंट से है। और इस तिएनवू कंटिनेंट में 3 कंट्री है, और इस 3 कंट्री में दाली कंट्री सबसे बड़े कंट्री है, पैसे के मामले में भी और पावर के मामले में भी। और ये इतने पावरफुल होने के बाद भी बाकी दोनों कंट्री के ऊपर राज नहीं करना चाहते। और बाकी ये दोनों कंट्री का नाम है सूदा किंगडम और आइसिया किंगडम। और सूदा किंगडम शॉर्ट शिप और तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, और दूसरा आइसिया किंगडम हमारे मेन कैरेक्टर का घर है, जहाँ पर आइसिया किंगडम के सभी लोग मैजिक जानते भी और सिखाया भी जाता है। और इसी आइसिया किंगडम के सभी एकेडमी में 3 टाइप का मैजिक सीखा जा सकता है, जिसमें पहला है एलिमेंट्री, और दूसरा है इंटरमीडिएट, और तीसरा है एडवांस। और ये तीनों कंट्री बनाए गए इनके एनिमीज की वजह से, जो है बीस्ट क्लैन और डीमन क्लैन। इनमें से पहले बीस्ट क्लैन को मैजिक सिखाया नहीं जाता क्योंकि ये रहते हैं फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और दूसरा है डीमन क्लैन जो ब्लैक मैजिक करने में आगे है। और ये दोनों बीस्ट और डीमन क्लैन से बचने के लिए इंसानों ने एक दीवार बनाया, जिसको बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, और इस दीवार का नाम स्टील ऑफ फोर्सेस रखा गया। और इसी दीवार की वजह से इंसानों का जिंदगी अभी बहुत ही आराम से गुजर रहा है। और यही सब कुछ सोचते सोचते हमारे मेन कैरेक्टर सेन के बेसिक मैजिक स्कूल में पहुंच गया, और इस स्कूल में सभी बच्चे जो चाहे वो मैजिक सीख सकते हैं। मगर हमारे जिनवे के सिलेक्ट किए हुए लाइट मैजिक को लेकर उससे क्लास टीचर कहती है, क्या तुम सच में लाइट मैजिक को ही सीखना चाहोगे? ये सुन के जिनवे भी पूछता है, क्यों मैम लाइट एलिमेंट लेने से प्रॉब्लम क्या है? ये सुन के टीचर भी कहती है, अगर तुम लाइट एलिमेंट लोगे तो तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लाइट एलिमेंट सिर्फ हीलिंग और डार्क मैजिक के लिए यूज किया जाता है। मगर आजकल डीमन बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से डार्क मैजिक यूज नहीं होता, इसलिए लाइट मैजिक यूजलेस है आजकल के समय के लिए। ये सुन के जांगवे सोचता है, मैम सही कह रही है, अभी के समय में डीमन नहीं है इसलिए लाइट मैजिक यूजलेस है। तभी टीचर फिर से कहती है, ये सब सुनने के बाद भी क्या तुम लाइट एलिमेंट को लेना चाहोगे? ये सुन के जिंगवे हाँ कहता है कि मैं तब भी लाइट मैजिक को ही लूंगा, क्योंकि जिंगवे को ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए लाइट मैजिक लेगा तो जिंगवे को ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ेगा। ये सुन के टीचर भी कहती है, ठीक है अगर तुम लेना ही चाहोगे तो हम भी मना नहीं करेंगे। इसके बाद जिंगविंग घर आ जाता है, जहाँ पर जिंगविंग का मॉम डैड बहुत ही खुश होकर कहते हैं, जिंगविंग मेरे बेटे तुमने कौन से मैजिक चूज किया है? मुझे लगता है तुम जरूर मेरे तरह विंड मैजिक को ही चूज किया होगा। तभी मॉम भी कहता है, नहीं इसने वाटर मैजिक चूज किया होगा अपने माँ की तरह। ये कह के ये दोनों बहुत ही अरमानों से जिंगविंग की तरफ देखने लगते हैं। ये देख के जिंगविंग भी कहता है, मैंने लाइट मैजिक को चूज किया। और ये बस सुन के जिंगविंग के मॉम और डैड दोनों हिल जाते हैं। तभी जिंगविंग अपने मॉम और डैड को मक्खन मारते हुए कहता है, मैंने ये सब कुछ आप दोनों के लिए किया है। अगर मैं मॉम को वाटर मैजिक चूज करता तो डैड आपको बुरा लगता, और अगर मैं डैड को विंड मैजिक चूज करता तो मॉम को बुरा लगता, इसलिए इन दोनों मैजिक को ही मैंने नहीं लिया। इसके बाद बचता है फायर मैजिक जो मॉम के वाटर मैजिक के खिलाफ है, और दूसरा है अर्थ मैजिक जो डैड के विंड मैजिक के खिलाफ है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी लाइट मैजिक को लेना पड़ा। ये सुनकर जिंगविंग के मॉम डैड भी इमोशनल होकर कहता है, जिंगविंग कितने समझदार हो चुका है, अपने मॉम और डैड के लिए चिंता कर रहा है। जी कह के जिंगविंग को गले लगा लेता है, और जिंगविंग भी सोचता है मेरे मॉम और डैड को मक्खन मारना कितना आसान है। इसके बाद इसके अगले सुबह सभी लोग अपने चूज किए हुए मैजिक क्लास में जा रहा था, मगर जिंगविंग थोड़ा सा परेशान था क्योंकि लाइट मैजिक का कोई भी क्लास स्कूल में नहीं है। तभी जिंगविंग का पहली क्लास टीचर आके कहती है, जिंगविंग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास टीचर के पास ले चलूंगी। और 10 सालों से हमारे स्कूल में किसी बच्चे ने लाइट मैजिक को नहीं चूज किया है, इसलिए स्कूल में लाइट मैजिक का कोई भी टीचर नहीं है, मगर स्कूल वालों ने खास करके तुम्हारे लिए एक लाइट मैजिक के टीचर को बुलाया है। इसके बाद जिंगविंग को लेकर उसके नए क्लास टीचर के पास लेके जाती है, और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कहती है, टीचर जी मैंने आपका नया स्टूडेंट जांगवे को लेके आ गई। ये कह के अंदर से जांगवे का नया क्लास टीचर कहता है, अंदर आ जाओ। और जांगवे का नया क्लास टीचर बहुत ही कूल तरीके से बुक पढ़ रहा था, और ये देख के जांगवे डर जाता है कि मास्टर का ऑरा कितना खतरनाक है। तभी जांगवे के क्लास टीचर बहुत ही डरावने लुक से जांगवे की तरफ देखता है। ये देख के जांगवे और भी ज्यादा डर जाता है कि ये टीचर इतना डरावना क्यों है। तभी टीचर जी भी जांगवे के पास जाकर कहता है, तुम्हारा नाम जांगवे है ना? ये सुनकर जांगवे भी कहता है, हाँ आपने सही कहा। कभी टीचर जी भी फिर से कहता है, रुको मुझे तुम्हारे पोटेंशियल चेक करने दो। ये कह के जांगवे के कंधे में अपना कोई ऑर्डर रिलीज करता है। इससे जांगवे को बहुत ही दर्द होता है और लगता है अंदर के हड्डी तक टूट जाएगा, और ये सोचते हुए गिर जाता है। और गिरने के बाद उसके टीचर जी भी कहता है, मुझे कमजोर बच्चे पसंद नहीं, अगर तुम मेरे हाथों से नहीं मरना चाहते तो तुम्हें 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा औरों से। उसके बाद टीचर जी पलटते हुए कहता है, कल सुबह आ जाना, क्योंकि आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, मुझे और भी कुछ करना है। और ये सही बातें सुन के जिंगवे रोते हुए सोचता है, लगता है आपसे मेरी जिंदगी में घोड़े लगने वाले हैं। इसके बाद कल सुबह क्लासरूम के बाहर खड़े होकर जिंगवे सोचता है कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। इसके बाद पलटते हुए सोचता है, नहीं मैं घर चला जाता हूँ। ये सोच के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी पीछे से जिंगवे के टीचर कहता है, जिंगवे तुम लेट हो। ये सुन के जिंगवे डर जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मैं देर से उठा। ये सुन के टीचर जी भी कहता है, तुम देर से उठे इसका मतलब तुम ज्यादा सोते होगे, और ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जाओ जाके स्कूल के 5 चक्कर लगाओ। ये सुन के जिंगवे भी हिल जाता है कि 5 चक्कर टीचर के मुझे मारना चाहता है। इसके बाद जिंगवे थके हुए हालत में धीरे धीरे दौड़ने लगता है। ये देख के टीचर जी
अपना एक बीच समन करता है जो आके सीधे जिंगुए के सामने खड़ा हो जाता है। तभी टीचर जी भी जिंगुए को कहता है अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम मेरे समन किए हुए बीच के हाथों से मारे जाओगे। ये देख के जिंगुए भी बहुत ही डर जाता है और बहुत ही तेज भागने लगता है और स्कूल के 3 चक्कर लगाने के बाद थक हार के लेट जाता है। और जिंगुए को ऐसा थके हुए देख के टीचर जी कहता है कितना कमजोर बच्चा है ये सुन के जिंगुए गुस्से में आ जाता है और धीरे धीरे कहता है आप टीचर नहीं हो, आप एक कमीने बंदे हो जो बच्चों को परेशान करता है। मगर ये बातें टीचर जी सुन लेता है और कहता है क्या कहा तुमने। ये सुन के जिंगुए मस्का मारने लगता है कि मैंने कहा आप बहुत ही कमाल के हैंडसम टीचर हो, आपसे मैं दिल लगा के पढ़ाई करूंगा ताकि आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकूं। ये सुन के टीचर जी भी कहता है अच्छा तो ये लो बुक और इसे कल सुबह तक खत्म कर देना, और अगर कल सुबह तक ये बुक खत्म नहीं कर पाए तो मेरे आएगा तो तुमने देखा ही होगा। ये सुन के जिंगुए पूरी तरीके से सदमे में गिर जाता है कि इतना बड़ा बुक मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मुझे अभी स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। और यही सोच के मायूस होकर घर आ जाता है और इसका मॉम ये देख के कहती है बहुत ही जल्दी तुम घर आ गए और तुम इतना मायूस क्यों हो। ये सुन के जिंगुए भी कहता है टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है जो मैं कल तक खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के जिंगुए का मॉम भी कहता है मुझे दिखाओ कौन सा वाला होमवर्क। पीछे से डैड भी कहता है मुझे भी देखने दो, मैं देखना चाहता हूँ एक होमवर्क कितना मुश्किल हो सकता है। और जिंगुए का होमवर्क बुक देख के कहता है ये तो बहुत ही आसान है, जिंगुए यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें इस बुक को पढ़ने में हेल्प करूंगा और इस बुक को पढ़ के याद रखने से ज्यादा जरूरी है कि इसका मीनिंग को समझना। इसके बाद जिंगुए का डैड जिंगुए को पढ़ाने लगता है। तभी जिंगुए का मॉम भी कहती है इस बुक को कई हुए बातों को समझने की कोशिश करो, फिर देखो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सुन के जिंगुए भी कहता है मैं समझ गया, आप दोनों बहुत ही कमाल के हो। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करो, वरना मैं दूसरा मंगवा एक्सप्लेन करूंगा। और हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।